नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पुनू। इस वक्त मैं सिरसा के रिद्धि सिद्धि पैलेस में हूँ, जहाँ पर आपको तस्वीर दिखाते हैं बीजेपी का नारी शक्ति सम्मेलन, जिसमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वानथ्री श्रीनिवासन और उषा प्रियदर्शनी प्रदेश अध्यक्ष, गायत्री देवी प्रदेश महामंत्री, निताशा राकेश सिहाग और नेहा मित्तल फतेहाबाद से अध्यक्ष हैं। तमाम जो बीजेपी के नारी शक्ति की जो पूरी की पूरी महिला मोर्चा टीम है वो यहाँ पर लगातार पहुँची है। और आप देख रहे हैं किस तरीके से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वानथ्री श्रीनिवासन का यहाँ पर मंच पर जो स्वागत किया जा रहा है, उनको पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। और लगातार जो बीजेपी की ओर से जो पूरी की पूरी अशोक तंवर के समर्थन में जो ताकत है वो झोंकी जा रही है। और दूसरी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं, इस नारी शक्ति जो सम्मेलन सिरसा में जो महिला मोर्चा की ओर से किया गया है उसमें हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में जो कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो महिलाएं पहुँची हैं। और अब बीजेपी की ओर से घर घर महिलाओं को किस तरीके से मोर्चा संभालना है और किस तरीके से जो नारी शक्ति को जो सशक्तिकरण दिया जा सके और उसमें किस तरीके से मोदी की नीतियों को महिलाओं तक घर घर तक ले जाया जाए, उसको लेकर आज बड़ी संख्या में सिरसा में जो लोकसभा प्रत्याशी अशोक तंवर के हित में महिलाओं की ओर से शंखनाद किया गया है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो रिद्धि सिद्धि पैलेस सिरसा है वहाँ पर जो महिलाएं एकत्र हुई है। और जहाँ पर जो बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्षा है वानथ्री श्रीनिवासन यहाँ पर पहुँची है। वहीं पर प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, प्रदेश महामंत्री की बात की जाए, जिला अध्यक्ष से लेकर तमाम जो बूथ लेवल से और जो मंडल स्तर पर जो अध्यक्ष हैं, तमाम महिलाओं की जो टीम है वो यहाँ पर उनके अभिनंदन में पहुँची है। और लगातार बीजेपी की ओर से पूरे सिरसा लोकसभा में एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही है, जनसभाएं की जा रही है। और सिरसा लोकसभा के तमाम जो विधानसभाओं में लगातार जो बीजेपी जो पूरा संगठन है वो भाजपा के हित में वोट की अपील कर रहा है। और ऐसे में अब पूरे का पूरा जो जिम्मा है वो नारी शक्ति ने उठाया है, जहाँ पर पूरी की पूरी जो महिला लीडरशिप है सिरसा की, उनको एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा का संचार करने के लिए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अध्यक्षा श्रीनिवासन जो कि वानथ्री निवासन है वो यहाँ पर पहुँची है। और लगातार जो सिरसा में जो महिला मोर्चा है वो बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर के हित में वोट की अपील कर रहा है। और जैसा कि सिरसा में अभी योगी जो कि एक विशाल रोड शो एक रैली को संबोधित करेंगे, उससे पहले महिलाओं ने पूरी की पूरी जो ताकत है उनके चुनाव में झोंक की है। शक्ति सम्मेलन इन ऑल द पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन सिरसा also we are organizing this Mahila Sammelan, and more importantly BJP Mahila Morcha is trying to connect with the Mahila voters. Mahila voters ka vote very important. So in several state election ज़्यादा Mahila voters they have played a very important role in forming BJP government, particularly in Rajasthan, in Madhya Pradesh. So here in Haryana, last time they have given 10 out of 10. So this time also we are very confident because we have fixed our target of 400 MPs for Narendra Modi ji. So, sorry, I could not address you in Hindi. हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय वानथ्री श्रीनिवासन जी, जो कि सुदूर कोयम्बटूर से, तमिलनाडु से हम लोगों के बीच में आई हैं। और कोयम्बटूर से वो विधायक भी हैं जिन्होंने, आप सब लोगों को मालूम होगा कि कमल हसन जी को हराकर जो है और वहाँ पर पहली बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि मुझे भी 2 महीने पहले सौभाग्य प्राप्त हुआ तमिलनाडु में कोयम्बटूर में और नीलगिरी में जाने का, जहाँ पर 2 दिन का मेरा प्रवास था। वहाँ पर हमारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्षा जी ने जो है वो वहाँ के संस्कृति से और वहाँ के हमारे ऑर्गेनाइजेशन से मुझे रूबरू करवाया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे संगठन की ताकत को कि किस तरह से जो महिला मोर्चा जो है, कैंडिडेट हमारे बीच में नहीं है लेकिन हम सब के सब कैंडिडेट हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारी महिला मोर्चा जिस तरह से काम कर रही है, आप देख सकते हैं कि जैसा जोश इनमें है। हमारी जो प्रदेश की अध्यक्षा हैं हमारी बहन उषा प्रियदर्शनी जी, इसके साथ साथ जो हमारी जिला की अध्यक्षा हैं भावना जी, जो हमारी फतेहाबाद जिला की अध्यक्षा हैं नेहा जी, हमारी पेरेंट बॉडी की जो जिला अध्यक्ष हैं निताशा जी, और सभी बहनें आप लोगों के समक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो महिला सशक्तिकरण का प्रदर्शन जो है आज आप लोगों के समक्ष हो रहा है। और
सभी महिलाओं को साथ जोड़कर किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा उन तक अपनी बात को पहुंचा सके, माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को पहुंचा सके, और जो हमारा नारा है कि अब की बार 400 पार, वो किस तरह से हमें पूरा करना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए आदरणीय वानथी जी जो हैं उनका सिरसा की धरती पर बहुत बहुत स्वागत है। मैम, आपके सामने महिला है, तो चुनौती मिल रही है कांग्रेस से? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो इतना ताकतवर संगठन है कि उसके सामने सब कुछ गौण है। मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई चुनौती है, और हम 10 की 10 लोकसभा है जो हैं वो फिर से आपको 2019 की तरह जीत कर दिखाएंगे। पिछले 10 सालों से लगातार सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी जी, तो उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लगता है कि महिलाओं तक ये जो आपकी योजनाएं हैं वो नहीं पहुंच पाई हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने जितने भी उनके यहाँ पर आपने देखा होगा कि उनकी जनसभाएं हुई, उनके अंदर उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि जो भी हमारी माताएं बहनें ऐसी हैं कि जिनको अगर गैस का कनेक्शन नहीं मिला है तो आप हमें बताएं, और अगर आपको नहीं मिला है तो मैं डीसी साहब को बोलता हूँ आप उनके घर से उठा लें, उसके बाद मैं अपने आप देख लूँगा। आपने नोटिस किया होगा कितनी जनसभाओं में उन्होंने ये बात खुल के कही है। तो मुझे लगता है कि बहुत सी योजनाएं जो हैं हमारी माताओं बहनों तक पहुँची हैं। इसीलिए आप ये देखिए कि हमारी भारतीय जनता पार्टी को बहनों का बहुत सहारा है, और बहुत ज़्यादा वोट जो है हमारी बहनों से हमारी पार्टी को, हमारे संगठन को मिलता है। आखिरी सवाल, मोदी जी कहते हैं कि महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेंगे, लेकिन उसके विपरीत राहुल गांधी कहते हैं कि खटाखट 1 लाख रुपए। देखिए, इंटरप्रिटेशन उसकी गलत तरीके से की गई है, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो है आपने देखा होगा कि पहले जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो हमारी माताएं बहनें जो हैं वो शाम के बाद जो है वो जाने में भी घबराती थी। उनको आप मंगलसूत्र क्या, छोटे से छोटा भी उनका जो गहना है उसके लिए उनको डर लगता था। तो ये सब बातों का संदर्भ इस बारे में भी हो सकता है कि जो है हमारी बहनें अब जो हैं वो जिस तरह से निर्भीक होकर विचरण कर सकती हैं, और महिला सशक्तिकरण जिस तरह से हो रहा है, ये सब उस संदर्भ में भी बात कही जा सकती है। हो गया, हाँ जी, हाँ, योगी जी आ रहे हैं 20 तारीख को। जहाँ तक मुझे भी लगा है कि 20 तारीख को अभी जो है वो अच्छी तरीके से तो आपको जिला अध्यक्षा जी हैं वो भी बाद में वर्णित कर देंगी, लेकिन मुझे ऐसा पता लगा है सूत्रों से कि 20 तारीख को आदरणीय मोदी जी योगी जी जो हैं वो यहाँ पर पधार रहे हैं, सिरसा की धरती पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ताकत ही है कि निरंतर जहां किसी के लिए एक कार्यक्रम करना मुश्किल पड़ रहा है, आज के दिन की मैं अगर आपको बात बताऊं, आज के दिन ही हमारे पैरेलल 4 बड़े कार्यक्रम आज के दिन ही हैं। हमारा महिलाओं का आज के दिन का ही सम्मेलन है, जिसमें हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा जी आ रही हैं। आज ही के दिन हमारे यहाँ युवा मोर्चा का बड़ा कार्यक्रम है, नव मतदाता सम्मेलन है। आज ही के दिन हमारे यहाँ SC मोर्चे का कार्यक्रम है, और आज ही हम कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए हैं जो 20 तारीख को योगी आदित्यनाथ जी सिरसा के अंदर आ रहे हैं। तो ये 4 बड़े आयोजन कर पाना ये सिर्फ उस पार्टी की ताकत हो सकती है जिसका पार्टी का संगठन एकजुट होता है, और ये हमारे संगठन की ताकत है कि हम 4 बड़े आयोजन और उतनी ही ताकत के साथ, उतनी की संख्या के साथ पैरेलल कर रहे हैं। ये अपने आप में ये बड़ा संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी की सिरसा लोकसभा की जो सीट है, पिछली बार जो 3,15,000 का हमारा मार्जिन था, इस बार 6 लाख से ज़्यादा मार्जिन के साथ हमारी सिरसा लोकसभा की सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। ये इस बात का आगाज़ है। योगी जी के कार्यक्रम की कोई रूपरेखा तैयार की गई है? जनसभा रहेगी, रोड शो रहेगा, या किस प्रकार से उनका कार्यक्रम रहेगा? 100% योगी आदित्यनाथ जी की जनसभा रहने वाली है। अनाज मंडी के अंदर ये जनसभा रहने वाली है, और बहुत बड़ा आयोजन इसका होने वाला है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि हमारे संगठन की बहुत बड़ी ताकत है। आज संगठन के नाते इसकी बैठक की गई है, कोर ग्रुप की बैठक हुई है, जिसमें सभी जिसकी जो जिम्मेवारियां हैं उसको आवंटित कर दिया गया है। और कल ही हमारे पास रात 7 बजे का ये मैसेज आया था कि हमें रैली मिली है, और आज हमारी पूरी तैयारियां फुल फ्लैश से हम लोग तैयारियों के अंदर जुट गए हैं। और निश्चित रूप से ये जो रैली है, और जो लोगों के मन में, जनता के मन में जो योगी आदित्यनाथ जी को लेकर प्रेम, प्यार और स्नेह है, वो देखते ही बनेगा। और अनएक्सपेक्टेड भीड़ और अनएक्सपेक्टेड इसमें जो जन समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा।